Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE Mains 2025 स्ट्रेट लाइन का एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल सच दैट द इक्वेशंस ऑफ लाइन्स ए बी एंड ए सी बी 3y minus x बराबर 2 and x plus y is equals to 2 respectively, and the point B and C lie on x axis. If P is the orthocenter of the triangle ABC, then the area of the triangle PBC is what? बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB और AC का इक्वेशन दे रखा है और B और C पॉइंट x एक्सिस पर है। इसका मतलब है कि जो साइड BC होगा वो तो x एक्सिस ही होगा। दैट मीन्स वो जो ट्राइंगल है वो तीन इक्वेशन से मिलकर के बना हुआ है। पहला इक्वेशन 3y माइनस एक्स बराबर 2, दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और तीसरा x एक्सिस। अगर उसका ऑर्थो सेंटर P है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC? तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फिगर बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो पहले फिगर बनाने के लिए तो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस को हमने ड्रॉ किया। अब हम लोग तीनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहला लाइन हमारे पास क्या है? हमारे पास जो पहला लाइन है वो है 3y माइनस एक्स बराबर 2। उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू 0 रखते हैं। y की वैल्यू 0 तो x बराबर कितना आया? -2। और x की वैल्यू 0 तो y बराबर समथिंग 2/3। दैट मीन्स वो यहाँ पे आएगा। वो लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, ये लाइन कौन सा होगा? ये लाइन जो हमारा होगा वो होगा 3y माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक लाइन आ गया मेरे पास। दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन x प्लस वाई बराबर 2। x प्लस मतलब x को 0 तो y 2 और y को 0, x को 0 तो y 2 और y को 0 तो x 2। दैट मीन्स वो लाइन कुछ इस तरीके से इधर से आने वाला है। ये लाइन, इसका इक्वेशन कितना होगा? x प्लस वाई बराबर 2। ये हमारे पास ट्राइंगल बना नहीं? ये ट्राइंगल हमारे पास बनता है। ये है a और b और c तो x एक्सिस पर ही है, तो ये b होगा, ये वाला c होगा। कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं। b का कोऑर्डिनेट तो अभी हमने देखा -2,0 और ये था 2,0। जब x को 0 रखा था तो y 2 आया, y को 0 रखा था तो x 2 आया था। यहाँ पे y को 0 रखा था तो x बराबर आया था -2। ये आ गया। पॉइंट a को निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले ट्रायंगल तो पता करें तभी तो ऑर्थो सेंटर पता करेंगे। a को निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर a हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं इन दोनों को। यहाँ पे -x की जगह रख लेते हैं। -x के क्या होगा? इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 3y माइनस एक्स की वैल्यू हो गया प्लस y और -2 इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स 4y इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये पॉइंट आया 1,1। अच्छा, ये 1,1 अगर आ गया तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब यहाँ से मैं ऑल्टीट्यूड डालूंगा ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड है नहीं? ये अगर ऑल्टीट्यूड है तो एक और ऑल्टीट्यूड मुझे चाहिए, और इस ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन भी आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये x एक्सिस था। x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू 1,1, ये नथिंग बट ये वर्टिकल लाइन है। x बराबर 1 ही तो है नहीं? ये x बराबर 1 ही लाइन है। अब ये पता चल गया कि ऑर्थो सेंटर x बराबर 1 लाइन पर ही लाई करेगा। अब मैं एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से निकालता हूँ। एक ऑल्टीट्यूड b या c से आप कहीं से भी निकाल लीजिए, मैं b से निकालता हूँ। ये ऑल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है -1। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया है इसका स्लोप कितना होगा? 1 होगा। और -2,0 से पास कर रहा है, तो इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ BE निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ BE निकालते हैं नहीं? BE का इक्वेशन कैसे हो जाएगा? y माइनस 0 बराबर m इंटू m क्या है हमारे पास? m हमारे पास है 1 और x प्लस 2। दिस इम्प्लाइज ये आ गया x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया? BE। अब एक ऑल्टीट्यूड आ गया, दूसरा ऑल्टीट्यूड आ गया, तीसरा भी वहीं ऑर्थो सेंटर पर ही मिलेगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये x बराबर 1 है, यहाँ पे रखते हैं। x बराबर 1 फॉर ऑर्थो सेंटर, फॉर
ऑर्थो सेंटर, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया 0। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितना आ गया, ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ गया 3 और x कोऑर्डिनेट कितना 1 तो है ही। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल से बाहर चला गया, 3 इधर कहीं आ गया। इसका मतलब है ये जो b हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो p जो हो ना ऑर्थो सेंटर वो बाहर है। दैट मीन्स यहाँ से जब मैं ऑल्टीट्यूड डालूंगा ना तो इस AC पर वो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड होगा ऐसे नहीं, और वो जो इस लाइन को, ये जो ऑल्टीट्यूड है इसको जो कट करने वाला है वो इधर कहीं कट करेगा। दैट मीन्स ये वाला हमारा क्या होगा, पॉइंट P, और ये जो हमने BE का इक्वेशन निकाला है यही होगा BP का इक्वेशन नहीं। और अब इसका भी मैं कोऑर्डिनेट निकाल ही चुका हूँ, यहाँ पे क्या निकाल चुका हूँ 1,3। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर भी आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ये P, B और C, मतलब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, ये PBC का नहीं। तो BC कितना होगा, अब एरिया बेस निकाल लेते हैं। BC जो BC होगा वो 2, उधर देखिए ये 2 और ये भी 2, तो कितना हो गया 4 हो गया, BC हो गया 4। और हाइट ऑफ द ट्रायंगल PBC क्या होगा, हाइट क्या होगा इसका y कोऑर्डिनेट, मतलब इस हाइट इसका कितना हो गया 3, तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 6 स्क्वायर यूनिट इज आवर आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके का मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।